हेलो नमस्कार। तो ये है सीएससी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और 15 जुलाई 2022 को हम मनाते हैं सीएससी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, स्किल्स मतलब वही कि आप में क्या कला है, अब उसको उस तरीके से मनाने का प्रयास करता है। ठीक है, और वो समय समय पर भी सीएससी आपको तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते रहता है, जिससे कि आप अपने जो जगह है, हमारी जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी सर्विसेज पहुँचाने का पूरा भरकस प्रयास सीएससी कर रहा है। हर एक जो चीज़ है उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो सर्विसेज है उसको एक सीएससी जो केंद्र पे संकेंद्रित करने का काम सीएससी कर रहा है। आप देखिए कितनी सारी सर्विसेज को जो है बिल्कुल एक बैनर पर ला करके छोड़ दिया है, किसने? सीएससी ने। लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूँ कि जो सीएससी है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो सर्विस को डिलीवरी का, अभी भी काफ़ी हद तक सुधार करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो है ना कहीं सीएससी भाइयों को किसी न किसी चीज़ और किसी कोई ना कोई सर्विस को लेकर के दिमाग में टसन रहता है कि भाई ये कैसी सर्विस है ना। अब जैसे एक ये यहाँ पर है, अगली एक ट्वीट था यहाँ पर सीएससी का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आता है कि जो स्किल्स है, तो स्किल्स डे के रूप में यहाँ पर एक टेम्पलेट से सीएससी ने इसको डाला है। तो मैं आपको इसमें बताऊँ कि जैसे इसमें दो कॉर्नर है कि जो एक सेल्फ पेड वाले और एक गवर्नमेंट के फंडेड सर्विसेज में है। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप क्या क्या सीख सकते हैं, आप घर बैठे आपके सीएससी केंद्र पे जाकर के कौन कौन सी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, उनका कहने का मतलब। तो देखो, अवेयरनेस कोर्स होता है। अवेयरनेस में आप क्या कर सकते हो कि जो डिजिटल वेलनेस होता है, ठीक है, उस कोर्स को सीख, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स सीख सकते हैं। अच्छा, ओके। प्रोफेशनल करियर में आप कोर्स में जैसे डीटीएच के टेक्नीशियन बन सकते हैं। अच्छा, स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन बन सकते हैं। ओके, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर बन सकते हैं। ठीक है, ओके, ये भी मान लिया। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में आप सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑनलाइन एंड कोर्सेज ऑन योग्यता ऐप। अब मैं एक बात बता दूं कि ये जो जो जितने भी कोर्सेज है ना, इसमें अभी भी क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड स्तर पर उतरने में अभी काफ़ी ज़्यादा। आप ही सोच लीजिए कि अगर एक सीसी केंद्र है, वहाँ पर जाकर के आप क्या इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं? ईमानदारी से बताएं, है ना। तो यही चीज़ है। अब जैसे मैं ये योग्यता ऐप को देखा मैंने, अब इसमें ओपन किया, तो ओपन करने के बाद में क्या होता है कि सब्सक्राइब करिए, आपको कोर्स कुछ 249 आई थिंक, हाँ इतना ही कुछ अमाउंट का। तो भैया मेरे, तो अभी इसमें आपको जो विलेज लेवल है, रूरल एरियाज है, वहाँ पर आप इस चीज़ को फ्री प्रोवाइड करिए। ये जो वहाँ पर आपने कुछ कोर्स दिया हुआ है, टेली का कोर्स दिया हुआ है, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दिया हुआ है, आपने एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस वगैरह जो कुछ चीज़ें सिखाने के लिए कोर्स दिया हुआ है, तो उन कोर्सेज को आप फ्री प्रोवाइड करिए। आपको मैं यहाँ पर अगर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हूँ, तो अगर मैं आपको इतने सारे कोर्सेज बता सकता हूँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको ये यहाँ पर इस तरीके से जो है बना दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए इसी को अभी, क्योंकि आपके ग्राउंड स्तर पर आप रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर चीज़ें चो चो बोल देने वाले कि ज़्यादा बातों में ना है। आपने भी मानसिक रूप से आप देखिए कि वहाँ पर स्तर, ग्राउंड स्तर पर किस कौन कौन सी चीज़ें हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है ना, थोड़ा सा चंद व्यूज़ और चंद को वो सब्सक्राइब के चक्कर में क्या करते हैं कि आपको कुछ भी बोल देते हैं, और आप क्या होते हैं उन बातों में आ जाते हैं। ठीक है, अगर अगर मेरे से जुड़ते हैं, मेरे से सुनते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर होने वाली चीज़ों की जो है ना वास्तविकता मैं आपको बता सकता हूँ। अब जैसे देखिए, ये गवर्नमेंट के फंडेड सर्विसेज होती है। अब ये जैसे कि ये ट्रेनिंग ऑफ द दिव्यांगजनों के लिए ये अंडर द सिप्डा स्कीम्स के तहत होता है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड स्तर पर किस तरीके से काम होता है। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा ठीक है एम्प्लॉयमेंट सर्विस में। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता कि ग्रामीण नौकरी पोर्टल और जो एनसीएस है, या दोनों ही है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ग्रामीण जो पोर्टल है, ये ग्रामीण स्तर पर जो युवाओं को रोजगार देने का काम करता है, और जो एनसीएस पोर्टल होता है, नेशनल करियर वाला सर्विस है, ये इसमें क्या करा है कि दोनों जो कौन से वाले, अब मैं देखो इसकी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ना, एनसीएस पोर्टल को। ठीक है, ये ओपन किया अपन ने और इसके होम पेज पे गए। ठीक है, होम पेज पे जाने के बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयर। यहाँ अपने को दोनों को क्या होता है, ये जॉब सीकर, यानी कि मैं
या आप जिनको जॉब चाहिए वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, और एम्प्लॉयर जो यहाँ पर जो जॉब देने वाला वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, इसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर डले होंगे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, लेकिन क्या कितने लोगों को इसमें किस तरीके से जॉब मिलने की वो होती है, कितने मिले हैं, उसका डेटा और उसका ये जो ना ग्राउंड स्तर की, मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्या होता है कि अधूरी चीज़ों को नहीं बताना, मेरा यही मतलब है। लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी उसके बारे में कोई भी क्या है ना पिक्चर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से इस वाले इसमें जाता हूँ, गवर्नमेंट नौकरी पोर्टल। ठीक है, अब देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पर ग्रामीण नौकरी पोर्टल। ठीक, मैं यहाँ गया और ये है पोर्टल। ठीक है, अब ये देखने में इंटरफेस बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखो, हाँ बढ़िया, यहाँ नीचे दिखा भी है कि रिटेल सेल्स एसोसिएटेड, फार्मेसी असिस्टेंट, स्विंग मशीन सेविंग है, आई थिंक, हाँ सेविंग मशीन ऑपरेटर है, और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एडवाइजरी। ठीक है, ये बहुत सारी यहाँ पर क्या होती है वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक प्रकार से दोनों सेम ही है। ये पोर्टल क्या होता है, ये केंद्र का है, यानी कि आप राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी जो स्किल्स के अनुसार आपको जॉब मिल सकता है, राइट। और ये वाला जो है ना ग्रामीण स्तर पर इसका मतलब है। अब मैंने यहाँ पर अबाउट सेक्शंस में जाकर के इसको देखा कि इसका मतलब क्या है, तो वही है कि भाई जो अनरियलिस्टिक जो जॉब्स है, राइट, यानी कि जो फैली हुई है जो जॉब है, जिनमें गांव के लोग क्या हो रहा है कि शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो है इस तरीके का प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है, इस पोर्टल को, जिसमें कि यहीं पर ही कहाँ पर विलेज लेवल पर किसके माध्यम से, वीएलईस के माध्यम से क्या होता है कि जॉब को प्रोवाइड कर दिया जाए, और वो कितनी सारी जॉब्स के वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भी हो कि ऑल सीएससी सेंटर्स वुड एक्ट एज अ ग्रामीण नौकरी केंद्र। तो जो भी जितने भी सीएससी सेंटर्स होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, ग्रामीण नौकरी केंद्र के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब ग्रामीण नौकरी केंद्र सेल फैसिलिटीज जॉब सीकर्स बाय रजिस्टरिंग देन एंड पोस्टिंग देयर बायोडाटा ऑन अ ग्रामीण नौकरी पोर्टल्स विल आल्सो सपोर्ट जॉब सीकर्स मैचिंग द रिलेवेंट जॉब। यानी कि जो सीएससी भाई होगा, यानी कि जो वीएलई होगा, वो एक जॉब सीकर यानी कि जो बंदा है उसको क्या करेंगे कि आपको उसकी योग्यता के अनुसार आपको जॉब देने का, आपकी उसकी सहायता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके इंटरव्यू, राइट, तो ये सभी चीज़ें आपको करना होगा। अब लेकिन वही बात आती कि ग्रामीण जो ग्राउंड स्तर पर वो किस तरीके से वर्क करता है, वो मैं कहता हूँ कि ये फुल्ली तरीके से जो है ना, अभी भी ये सभी चीज़ें आती है जो ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं हमारे सुपर हीरो वही हैं। कौन, जो गांव के स्तर के जो वीएलईस भाई हैं, जो भी जॉब अपनी जो सीएससी सेंटर खोल रहे हैं, वो कितनी अच्छी तरीके से इस काम को करते हैं, वही इसके मैं अभी रियल हीरो मानता हूँ। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने जो है ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा संकेंद्रण करने के कर रहे हैं दोस्तों। जो सीएससी भाई होते हैं ना, जो सीएससी जो वीएलईस हैं, उनके पास में इतनी ज़्यादा यानी कि जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से फुल्ली यानी कि एक 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 सीएससी सेंटर है ना, वो एक बिल्कुल सुविधाओं का पूरा केंद्र बना दिया गया है ना। पर लेकिन वही है, मैंने कहा था ना कि इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। कौन कौन सी चीज़ें, वो तो आप उन्हीं से बात करके या फिर कह सकते हैं कि सीएससी भाई समझा सकता है कि भाई नहीं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी इतनी अच्छे से वर्क कर रही है, उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है उन चीज़ों से। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो मेनली उद्देश्य इसी चीज का यही रहा है कि माइग्रेशन को रोकना, और वहां पर जो ग्राउंड स्तर पर लोगों, युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है उसको क्या करना है कि वो उन्हीं की स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो है जॉब को दे सके। ठीक है, और उसी दिशा में क्या होता है कि जैसे यही कि बहुत सारे कोर्सेज की भाई वो वहीं के वहीं सीख सके, बहुत सारी एमएसएमई है ना, तो कितनी एमएसएमई है, स्कूल, बहुत सारे चीज़ें को वहीं पर ही करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ें मैंने देखी है यहाँ पर इसी दिशा में, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, और एक चीज़ें, हाँ, और मैंने आपको बता देता हूँ और कौन सी चीज़ें थी यहाँ पर। ठीक है, ये है यहाँ पर, हाँ, और एक जो ट्वीट मुझे एक और दिखा था, सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड यूथ डे स्किल्स में ही अब आता है एक एमओयू साइन हुआ है किस चीज़ के साथ में, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, है ना, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अब ये बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस से संबंधित आपको क्या करता है, ट्रेनिंग देता है ऑन 2 कोर्सेज, एमएसएमई स्किल एंड स्टार्टअप स्किल। एमएसएमई, अब ये देख लीजिए ये किस स्तर पर हो गया, अब ये कौन देगा, तो स्वाभाविक सी चीज़ है यार, ये किसकी देगा, वीएलई, जो अपना जो प्यारा बंदा एक अपना सेंटर लेकर बैठा है, जो सीएससी सेंटर है, वो एक कॉमन सर्विस सेंटर वाला बंदा, उसी के पास में ये स्किल्स को दी गई है। अब
वही बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड स्टार्टअप स्किल, ठीक है। दोनों दोनों को क्या करा गया है, अब MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है, CSC और ISB के बीच में। तो वो अब काम करता है, तो कि यहाँ लिखा हुआ है कि CSC along with the VLEs will drive the enrollment of learners and citizens, जो है ना, उनको इनरोल करता है, उनको रजिस्टर्ड कर सकता है सिटीजन जो लोग हैं फॉर द स्टार्टअप्स स्किल्स प्रोग्राम एंड MSME स्किल्स प्रोग्राम। तो वो वहाँ पर उनको क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड कर सकता है ना, जो सीखना चाहते हैं, जो सिटीजन जो लोग हैं उनको, ठीक है। वही बात आई कि वो यहाँ पर बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये एक चीज़ देख गई है, लेकिन अभी हम इसमें और ज़्यादा उम्मीद अभी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें, दो एक चीज़ों में मुझे काफ़ी देखने की ज़रूरत थी, तो ये है।